क्रिकेट और पॉलिटिक्स हैं तो दोनों अलग अलग। जहां राजनेता क्रिकेट मैच नहीं खेलते, लेकिन ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। नंबर 10, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर, जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। गंभीर ने इंडिया के लिए 2003 में अपना डेब्यू किया था और 2018 में गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, जिसके बाद 2019 में गौतम गंभीर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए और 2019 के लोकसभा चुनाव में गंभीर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बने, जहां गंभीर ने आम आदमी पार्टी की अतिशी मार्लेना और कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली को हराकर 6,95,109 वोटों से जीत हासिल कर लोकसभा के सदस्य बने। गंभीर ने 2019 से 2024 तक सांसद के तौर पर अपना कार्य किया और 2024 में गंभीर ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की। नंबर 9, मोहम्मद कैफ। दोस्तों, मोहम्मद कैफ ने क्रिकेट के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है, जिसमें कैफ को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद कैफ ने 2014 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में कैफ को उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन कैफ को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में कैफ को 58,000 वोट मिले और कैफ चौथे स्थान पर रहे, जिसके बाद 2017 में कैफ ने राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया। नंबर 8, मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारत के कप्तान रह चुके मोहम्मद अजहरुद्दीन ने क्रिकेट के बाद राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत की और साल 2009 में अजहर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और इसी साल के लोकसभा चुनाव में अजहर को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया और इस चुनाव में अजहर ने शानदार जीत हासिल की और सांसद बने। साथ ही अजहर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा अजहर ने 2014 लोकसभा चुनाव और 2023 विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन इन दोनों चुनावों में अजहर को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद भी अजहर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कई पदों पर कार्य कर रहे हैं। नंबर 7, एस श्रीशांत। भारत के तेज गेंदबाज और 2007 टी20 वर्ल्ड कप में विनिंग कैच पकड़ने वाले श्रीशांत ने 2016 में बीजेपी में शामिल होकर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 2016 केरला विधानसभा चुनाव में श्रीशांत तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़े हुए। श्रीशांत ने इस चुनाव में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन श्रीशांत को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। नंबर 6, नवजोत सिंह सिद्धू। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव और विवादों से भरा हुआ रहा है, जहां पहले तो सिद्धू बीजेपी में शामिल हुए और 2004 लोकसभा चुनाव में अमृतसर से चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन 2006 में सिद्धू को 1988 रोड रेज केस में दोषी करार दिया गया, जिसके बाद सिद्धू ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सिद्धू को फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति मिली और सिद्धू एक बार फिर से सांसद चुने गए। लेकिन 2016 में कुछ विवादों के चलते सिद्धू ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और 2017 में सिद्धू कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और 2017 विधानसभा चुनाव में सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके साथ ही जब 2017 में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी, तब सिद्धू को मंत्री पद भी दिया गया, लेकिन फिर कुछ विवादों के चलते सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा सिद्धू को 2021 में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सिद्धू ने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि सिद्धू अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 5, यूसुफ पठान। 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप जीत में टीम का हिस्सा रह चुके यूसुफ पठान ने 2024 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने, जो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी ने यूसुफ पठान को पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जिसमें यूसुफ पठान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और सांसद बने, जो उनकी राजनीतिक करियर की सफल शुरुआत है। नंबर 4, विनोद कांबली। दोस्तों, विनोद कांबली का क्रिकेटिंग करियर ज़्यादा बड़ा नहीं रहा और ना ही उनका राजनीतिक करियर। विनोद कांबली ने 2009 में राजनीति में अपना कदम रखा और लोक भारतीय पार्टी का हिस्सा बने और 2009 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई के विक्रोली सीट से चुनाव में खड़े हुए, जिसमें विनोद कांबली को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में विनोद को सिर्फ 3,861 वोट ही मिले। नंबर 3, अशोक डिंडा। भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने 2021 में बीजेपी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए 2021 की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मोयना विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से चुनाव में खड़े हुए, लेकिन इस चुनाव में अशोक डिंडा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2022 में अशोक ने राजनीति छोड़ दी। नंबर 2, कीर्ति आज़ाद। 1983 वर्ल्ड कप जीत में टीम का हिस्सा रह चुके कीर्ति आज़ाद का राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है।
जहां 1993 में कीर्ति बीजेपी से जुड़े और दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक के रूप में जीत हासिल की। इसके अलावा 1999, 2009 और 2014 में दरभंगा से लोकसभा सांसद चुने गए। लेकिन 2015 में कीर्ति को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया और साल 2019 में कीर्ति आजाद कांग्रेस से जुड़ गए। लेकिन धनबाद लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद 2021 में कीर्ति आजाद टीएमसी पार्टी का हिस्सा बन गए और टीएमसी की टिकट पर पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए और भारी मतों से जीत भी हासिल की। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान और 100 शतक बनाने वाले सचिन का क्रिकेटिंग करियर काफ़ी लंबा रहा है। सचिन ने क्रिकेट में देश का नाम ऊंचा करने के साथ साथ राजनीति में भी अपना योगदान दिया है। साल 2012 में सचिन को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया, जिसके बाद 4 जून 2012 को सचिन ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया। सचिन ने 2012 से 2018 यानी 6 सालों तक राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया है। तो ये थे कुछ खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के साथ साथ राजनीति में भी अपनी पारी खेली है। बाकी आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।